हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, जिसमें हम कम्युनिटी हेल्थ के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी मीन्स एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो उनमें कुछ तो कॉमन होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर एक गांव है जहाँ पे ओनली आदिवासीज रहते हैं तो वो उनकी एक कम्युनिटी हो जाएगी, जहाँ पे जो भी लोग हैं सब आदिवासी ही है, तो वो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल को हम कहते हैं कम्युनिटी। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ क्या है, एक पब्लिक हेल्थ का ब्रांच है। ये किस पे फोकस करता है, स्पेसिफिकली वही ग्रुप के पीपल्स के ऊपर फोकस करता है जिनके बारे में ये हो रहा है। जैसे कि अगर एक गांव के ऊपर हेल्थ के ऊपर ये फोकस करेगा तो कम्युनिटी हेल्थ उस गांव का जो रहेगा ओनली उस गांव पे ही फोकस करेगी, दूसरे गांव पे उनकी कम्युनिटी हेल्थ वाले जो होंगे वो फोकस दूसरे करेंगे। ओके, वो पर्टिकुलर उनके ही कम्युनिटी के ऊपर फोकस करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं और ये कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। और ये क्यों करते हैं, ताकि उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो और मेंटेन हो। ओके, वो उनको सिखाते हैं आपको कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, अपने हेल्थ को कैसे अच्छा करना है, और कैसे आपको जो भी चीज़ें, जैसे जो लोग चल नहीं पा रहे, जो लोग बोल नहीं पा रहे, उनको मदद करते हैं वो सारी चीज़ें करवाने में, जो वो रेगुलरली करते थे पहले, बट अभी वो एबिलिटी खो चुके हैं। ओके, तो इसे हम कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनके एम क्या होते हैं, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, डिजीज़ प्रिवेंट करते हैं, डिजीज़ को रोकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, उनको बताते हैं आपको ऐसे रहना है, ये खाना है, वो पीना है, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं वो। ऐसे कपड़े मत पहनिए, ऐसे गंदे मतलब गंदे तरीके से मत रहिए, घर साफ़ सुथरा रखिए, खाना साफ़ सुथरा रखिए। एनवायरमेंटल सैनिटेशन इम्प्रूव करवाते हैं, मीन्स घर के आजू बाजू अगर कचरा है, गटर है, तो उसको वो क्लीन वगैरह करवाते हैं ताकि लोगों को आगे जाके उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट, वो इंश्योर करते हैं कि जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, जैसे कि मेडिकल होना, छोटा मोटा क्लिनिक होना, वो गांव में, वो उस कम्युनिटी में हो, ताकि लोगों को बेसिक नीड जो होती है, जैसे सर्दी ज़ुकाम बुखार, बेसिक पेट दर्द होना, लूज़ मोशन होना, उसके लिए वो ट्रीटमेंट दे सकें। ओके, और वो क्या करते हैं, कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो एजुकेशन में पार्टिसिपेट करे या कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, ताकि क्या हो, गांव के लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़े, उनको हर चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो इसके स्कोप्स क्या है, ये क्या करते हैं, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मीन्स हमारे मदर पे, वुमन पे और चाइल्ड हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स करवाते हैं, मीन्स वैक्सीनेशंस वगैरह बच्चों के लिए और मदर्स के लिए जो प्रेग्नेंट होती है। न्यूट्रिशन सर्विसेज, खाने के लिए उनको अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन देती है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, क्लीन करवाती है आजू बाजू हमारा एनवायरनमेंट। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में बताती है, ये जो आपको बीमारी हुआ ये कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, तो इसको आपको कैसे ठीक करना है। आपके मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, इफ़ कोई पेशेंट है जो बहुत डिप्रेशन में है, जिसको कुछ समझ में ना, उसको अच्छे से बताती है, उसको समझाती है। स्कूल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज में आपकी हेल्प करवाती है। ओके, नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, हमारे हेल्थ पे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, सोशली कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, एनवायरमेंटली कौन सी, और इकोनॉमिक फैक्टर हमारे हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो हेल्थ जो होती है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर से अफेक्ट करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तबीयत अच्छी रखने में भी कंट्रीब्यूट करती है और ख़राब रखने में भी कंट्रीब्यूट करती है, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। उसमें सोशल डिटर्मिनेंट्स में आता है एजुकेशन लेवल, इफ़ आपको एजुकेशन, आपको नॉलेज है कौन से डिज़ीज़ में क्या आपको प्रिवेंशन लेना चाहिए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कल्चरल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, बहुत लोग होते हैं जो अंधविश्वास के चलते वो कुछ करते नहीं है, वो दवाइयाँ नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है हमारी हेल्थ को ख़राब रखने में। सोशल सपोर्ट सिस्टम मीन्स आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं वो। जेंडर इक्वालिटी मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर कोई वुमन बीमार है, अगर कोई मेल बीमार है तो उसको ये चीज़ें, उसको वो चीज़ें, आपको वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी रखनी है। लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल से आपकी तबीयत ख़राब ही होगी, आपको लॉन्ग टर्म डिजीज़ ही होने वाला है। बट एक्सरसाइज के हेल्प से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। एनवायरमेंट के कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ पे, जैसे कि क्लीन वाटर एंड एयर,
जैसे कि साफ़ सुथरा पानी आना या फिर साफ़ सुथरी हवा अगर में हम रहेंगे तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। प्रॉपर हाउसिंग, हमारा जो हाउस होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, हाउस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे हमें। ओके। नेक्स्ट, सैनिटेशन और हाइजीन, घरों में या घरों के आजू बाजू सैनिटेशन, साफ़ सफाई, हाइजीन होना चाहिए, जो हमारे हेल्थ में बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, आपको घर के जो वेस्ट है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कहाँ डिस्पोज़ कर रहे हो, वो भी एक मेजर फैक्टर है जो हमारे हेल्थ पे ये अफेक्ट करता है। जैसे कि घरों के बाहर ही आप कचरे डाल दे रहे हो तो क्या होगा, वो कचरों की स्मेल, वो कचरे गंदे जब सड़ेंगे तो उससे उसमें मच्छर बैठेंगे, उससे डिजीज़ फैलने के बहुत सारे चांसेस होंगे। पॉल्यूशन लेवल, जैसे कि पॉल्यूशन लेवल अभी हमारे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशंस की वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रहे हैं और वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमें डायरिया, कॉलेरा, ये सब बीमारियाँ हो जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है, अच्छा खासा आपके पास जॉब है, तो आप आपका कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बट अगर आपके पास इनकम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो आप छोटा से छोटा ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो वो एक अफेक्ट करेगा कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, अगर आपके पास अच्छा पेमेंट है, जो कि मैंने बताया, तो आप हेल्थ केयर सर्विसेज को ले सकते हो, आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हो। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है जो आप हर मंथ जिसके लिए पे करोगे, अगर आगे चल के ना चाहे, अगर आपको कभी बड़ी बीमारियां हो गई तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको उस टाइम पे हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड न्यूट्रिशियस फूड, आप जो है वो न्यूट्रिशियस फूड्स के लिए आपके पास पैसे है पे करने के लिए, तो आप वो अवेलेबल कर सकते हो, खुद के लिए अफोर्ड कर सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ वर्सेस पब्लिक हेल्थ। अभी मैंने आपको बताया कम्युनिटी हेल्थ मीन्स पर्टिकुलरली वही ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर वो फोकस करते हैं, और पब्लिक हेल्थ मीन्स सारे कॉमन, जिसमें कोई भी आके कैसे भी करवा सकता है। ओके। तो उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है और दोनों में सेम क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। डेफिनेशन में ही डिफरेंस है कि ये पर्टिकुलर लोकल पीपल पे फोकस करता है और ये सारे जनरल पॉपुलेशन पे फोकस करता है। ये कम्युनिटी बेस्ड होता है। बॉटम अप मीन्स कम्युनिटी से पूछ के इसके ऊपर डिसीज़न लिया जाता है। जैसे कि आप कोई भी डिसीज़न इनके ऊपर थोप नहीं सकते, आपको इनसे पूछना है क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, और फिर आप गवर्नमेंट से बात करके उनके ऊपर वो पॉलिसी या वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे। बट पब्लिक हेल्थ में क्या होता है, जैसे डॉक्टर ने कहा आपको वैसे वैसे मानना होता है, उसमें डॉक्टर टॉप होता है और आप डाउन रहते हो। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरवेंशंस, लोकल हेल्थ एजुकेशन कैंप्स, अवेयरनेस ड्राइव्स, ये आपको कैसे कैसे मदद करती है, कैसे कैसे आप में कम्युनिटी हेल्थ आती है। वो आपके एरियाज़ में लोकल हेल्थ एजुकेशन लाती है, मीन्स हेल्थ के बारे में आपको बताती है। वो कैंप्स रखते हैं, वो अवेयरनेस ड्राइव्स रखते हैं। अगर किसी गांव में कोई बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है तो वो उस गांव के लोगों के घरों घरों में जाके या पंचायत के सामने वो क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट हम पब्लिक हेल्थ में देखेंगे तो वो कैसे करती है, लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन। तो जैसे कि हम देखते हैं बच्चों में अभी वैक्सीन्स लग रही है, कोविड-19 के टाइम में हमने इम्यूनाइजेशंस देखे जिसमें वैक्सीन्स लगती थी। तो इनका ऐसा होता है कि सबके लिए कॉमन हो, वो कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, और वो अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर अक्रॉस द नेशन हो। ओके। जैसे कि हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कहते हैं। ओके। कम्युनिटी हेल्थ का एग्जांपल है कि एक गांव है जहाँ पे जो गांव की औरतें हैं उनमें सब में अनीमिया की प्रॉब्लम है, मीन्स सब में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल नॉर्मल से कम है, जिससे उनको थकान लगती है, उनके हाथ पैर दर्द होते हैं, वो काम नहीं कर पाते ठीक से। तो वहाँ पे वो गांव में जाके उन लोगों को बताना कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ताकि आपकी जो अनीमिया की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और पब्लिक हेल्थ में एग्जांपल देखें तो हम पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन जो देखते हैं अक्रॉस इंडिया, जो पोलियो के डोज घरों घरों में जाके हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो लोग हैं घरों घरों में जाके सबको डोज देते हैं बच्चों को, ताकि उनको आगे चल के पोलियो की कोई भी बीमारी होने के चांसेस ना हो। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ को ही, दोनों डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और दोनों हेल्थ की इक्विटी ला रहे हैं, मीन्स सबकी हेल्थ बरोबर अच्छी हो और सबकी हेल्थ समान हो। ऐसे नहीं कोई गरीब है तो उसकी हेल्थ ख़राब ही रहे, कोई अमीर है तो उसकी हेल्थ अच्छी रहे। दोनों का एक ही मकसद है कि लोगों की भलाई हो, लोगों का हेल्थ सुधरे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में। ओके। तो अब हम देखेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। जैसे हमें अगर गवर्नमेंट को इंडिकेट करना है इस गांव के, इस कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में, तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे।
हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं मेजरेबल वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम मेजर करते हैं, ओके। यूजेस टू एसेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस कैसा है उसको हम मेजर करने के लिए ये कुछ वेरिएबल्स है जो यूज़ करते हैं गवर्नमेंट को इंडिकेट करने के लिए। जिसमें से फर्स्ट आता है मोर्टेलिटी रेट। ये होता है कि एक साल में एक गांव में अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से कितने लोगों की मौत हुई है। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर का ये हम निकालते हैं, और कितने इंडिविजुअल पे 1000 इंडिविजुअल पे हम ये निकालते हैं। जिसके टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम के हैं उनका कितना डेथ हुआ है। जैसे कि जो बच्चे 1 साल से कम के हैं 1000 बच्चों में से 1000 उसमें से कितने बच्चे ऐसे मरे हैं। नेक्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितनी औरतें मरी है जो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के बाद कितनी औरतें मरी हैं। नेक्स्ट क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट होता है कॉमन डेथ रेट, जिसमें औरतें, बूढ़े, जवान, आदमी, बच्चे सब आते हैं, ओके। ये इसके टाइप्स थे मोर्टेलिटी रेट के। अब हम देखेंगे मोर्बिडिटी रेट, ये होता है कितने लोगों को डिजीज़ हुई है एक पॉपुलेशन में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम 1000 लोगों का लेते हैं, वैसे इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं कि 1000 लोगों के पॉपुलेशन में कितने लोगों को डिजीज़ हुआ है, कितने लोग बीमार है, ओके। जिसमें आते हैं न्यू केसेस, मीन्स कितने लोग अभी अभी जस्ट न्यू डिजीज़ जिनको पाई जा रही है। जैसे कि क्या होता है, कुछ लोगों का हमको पता होता है कि 2-3 साल से उनको टीबी है, तो हर साल वो उस मॉर्बिडिटी रेट वाले में एक काउंट इनका रहता है। बट कुछ लोग क्या हुए इस साल इस बीमारी में इस रेट में ऐड हुए, तो वो न्यू केसेस होते हैं, और टोटल केसेस मीन्स पहले के जो केसेस चल रहे हैं वो, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स अगर एक पर्सन को एक बीमारी हुई है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो कितने साल तक उस बीमारी के साथ ज़िंदा रह सकता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन करंट हेल्थ ट्रेंड्स। अगर उसकी तबीयत अच्छी भी है या फिर उसको कोई बीमारी हुई भी है तो उस बीमारी के साथ वो कितने साल रहता है और कितने साल रह सकता है। कोई ठीक भी हो जाता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसमें क्या होता है, कंबाइंड ईयर ऑफ लॉस्ट लाइफ लॉस ड्यू टू अर्ली डेथ एंड ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी, ओके। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई है जो बचपन से ही जैसे कोई बच्चा है जो बचपन से ही जिसको पोलियो की प्रॉब्लम है, अभी वो पोलियो की प्रॉब्लम के साथ वो बच्चा 10 साल तक ज़िंदा रहा, ओके। और जैसे कि हम कहते हैं कि 10 साल तक ज़िंदा रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो ये क्या होता है DALY, मतलब कितना उसने अपनी ज़िंदगी का हेल्दी लाइफ लॉस्ट किया है। तो उसने 10 साल अपनी ज़िंदगी की हेल्दी लाइफ लॉस की है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। और ऐसा भी होता है कि वो पोलियो का बच्चा 10 साल बाद ठीक हो गया है, तो DALY क्या होगा, उसका जो 10 साल है वो होगा, मतलब आगे की तो उसकी हेल्दी लाइफ स्टार्ट हो गई, बट पीछे की उसकी कितनी हेल्दी लाइफ लॉस्ट हुई है उसका ये रिकॉर्ड होता है, ओके। तो ये सब क्यों हम करते हैं, ताकि ये प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में और इवेल्युएटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, इसके बेस्ड गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ प्रोग्राम्स बनाती है, इवेल्युएट करती है, देखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, कौन सी चीज़ें की ज़रूरत है लोगों को, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती है नए नए लोगों के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन हेल्थ प्रमोशन, ओके। अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, मीन्स जो लोग कम्युनिटी हेल्थ को सर्व कर रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, वो वर्कर्स का रोल क्या होता है हेल्थ प्रमोशन में। तो पहले तो हम देखेंगे ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है क्या। ये एक ऐसे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, वो एक ब्रिज बना रहे हैं। ब्रिज किससे बना रहे हैं, क्योंकि ये गाँव के लोग हैं, ये शहरों में ज़्यादा जाते नहीं ट्रीटमेंट के लिए, तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं ये शहर के कुछ लोग, कुछ हॉस्पिटल्स के कुछ वर्कर्स होते हैं जो गांव में जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं, वो मतलब रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में। समझ में आया, मीन्स जो हेल्थ केयर सिस्टम से वो आए हैं वहाँ पे इनको रेफ़र करते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो उनको अपने हेल्थ केयर सिस्टम में लेके जाए, उनको वैसे ट्रीटमेंट दे, उनको कम से कम अफोर्ड कर सके वैसा उनको उनके साथ ट्रीटमेंट करवाए, उनको हेल्थ सर्विसेज दे। तो वो एक ब्रिज बन जाता है इस गांव के बीच में और वो हेल्थ सर्विसेज के बीच में, ओके। इनका की रोल्स क्या होता है,
ये क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन आपको देते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं और काउंसलिंग करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में, क्या चीज़ खानी चाहिए आपको, कैसे खानी चाहिए वो चीज़ें, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए। इफ़ कोई न्यू मदर है जिसने अभी अभी बेबी बॉर्न किया है या अभी अभी डिलीवरी की है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका सिखाते हैं। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फैमिली प्लानिंग आपकी हो तो आगे जाके वैसी वैसी चीज़ें आप करो तो बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट प्रमोटिंग इम्यूनाइजेशन एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। ये क्या करते हैं, बच्चों को जो स्टार्टिंग में वैक्सीनेशंस लगते हैं जब वो छोटे रहते हैं 1 साल के अंदर वाले, और क्या होते हैं मदर को, जो प्रेग्नेंट वुमेंस रहती है उनको भी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम्स वो बताते हैं, और माँ को बताते हैं कि आपको अपनी हेल्थ और बच्चों की हेल्थ की कैसी केयर करनी है। नेक्स्ट कंडक्टिंग सर्वेज एंड होम विजिट। ये क्या करते हैं, सर्वेज करते हैं, गांव-गांव में जाके सर्वे करेंगे और घरों-घरों में जाके लोगों को वो बताते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। ये जो अगर डिजीज़ को रोकने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे कि किसी गांव में गए और किसी घर में गए और देख रहे हैं वहाँ के जो एक इंसान है जिसको मलेरिया हुआ है, जिसको टीबी हुआ है, जिसको HIV हुआ है या एड्स हुआ है, तो उन लोगों को बताना कि आपको ये बीमारी है, आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपको हॉस्पिटल में आप आइए, ट्रीटमेंट लीजिए। उनके घरों को बताना कि आपको कैसे इनका केयर करना है, उनके घर वालों को बताना, समझाना। ओके। नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये क्या करते हैं, जो हेल्थ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें इन लोगों को लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और प्लस ये उनको वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट या फिर बहुत लेस अमाउंट में वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से उनको लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट एनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड एंटीनेटल चेकअप्स। मीन्स जब आप प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में रहते हो, अभी आप प्रेग्नेंट हुए 9th मंथ में, तो आपके जो भी चेकअप्स होंगे वो आपको करवाएंगे, सारे चेकअप्स प्रॉपरली होंगे ताकि आपको कोई भी प्रेगनेंसी में इश्यू ना हो। और ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो भी डिलीवरी हो रही है ना वो इंस्टीट्यूट में ही हो, मीन्स हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हो। नेक्स्ट प्रमोटिंग फर्स्ट एड एंड बेसिक ट्रीटमेंट इन रिमोट एरियाज़। ये क्या करते हैं, फर्स्ट एड और बेसिक ट्रीटमेंट जो होंगे गांव के एरिया, जो बहुत शहरों से दूर है, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है, उस एरिया में फ़र्स्ट एड की फैसिलिटी और बेसिक ट्रीटमेंट जैसे कि हॉस्पिटल या एक छोटा मोटा क्लिनिक जहाँ पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज में अच्छा मिले वहाँ पे। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ CHWS मीन्स कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ये कॉस्ट इफेक्टिव और कम्युनिटी ट्रस्टेड रहते हैं। ओके। मीन्स ये जो भी आपको ट्रीटमेंट देंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे, प्लस इनका कम्युनिटी पे ट्रस्ट होता है, और कम्युनिटी का इन पे ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये घरों घरों में जाके आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस आपको देते हैं, मीन्स जड़ों से लेके कोई भी बीमारी आपको हुई है तो उसकी जड़ क्या है, उसका प्रॉब्लम कहाँ से है, वहाँ से लेके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, अवेयर करते हैं आपको हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है जैसे कि आशा, उसको ये सपोर्ट करते हैं। आशा मीन्स ऐसे कुछ वर्कर्स या ऐसे गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ जो गांव-गांव में जाके लोगों की ज़रूरतें देखती है, उनसे पूछते हैं और आके गवर्नमेंट से बताते हैं ताकि उस गांव में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। ओके। तो यही था हमारा कम्युनिटी हेल्थ, पूरा हमने इसके बारे में आज स्टडी किया, तो इसके बारे में डिटेल हमने लेक्चर में स्टडी किया था। थैंक यू।